डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द मेंबर ऑफ क्लास ऑफ केमिकल्स containing carbon atoms bond to one another and found in a cell of living organism। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कार्बन एटम के साथ, जिसके अंदर कार्बन एटम कंटेन होता है। लेट से कार्बन एटम का होना ज़रूरी है। बॉन्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो हो उसने, या फिर किसी और चीज़ के साथ, हाइड्रोजन वगैरह के साथ बनाया हुआ हो। कार्बन एटम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो। ठीक है। टिपिकल एलिमेंट विच इज़ एडिशन ऑफ कार्बन विद अदर मेक अप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि फाउंड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, नाइट्रिक एसिड, विटामिन्स। these are the basic for the molecule of life। Organic compounds also include petroleum and natural gas, which are the main compounds of fossil fuel। Example: petrol, diesel, kerosene oil, LPG, CNG। पॉलीमर्स, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। फूड्स, एग, ब्रेड्स, बिस्किट्स, रस, पराठा, टी, कैफीन, टोबैको, these all are organic compounds। क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 19 मिलियन कंपाउंड में से 1 करोड़ 90 लाख जो होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड 60,000 में 60,000 फ्रॉम 6 लाख। इसको ज़रा देखें। क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 19 मिलियंस फ्रॉम 1 करोड़ 90 लाख। 1 करोड़ 90 लाख में से 19 मिलियंस जो होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और 60,000 6 लाख में से इनऑर्गेनिक होंगे। इट्स मीन डैट कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूलाज कैसे होते हैं? फ्रक्टोज C6H12O6, ग्लूकोज C6H2O6, एलोज C6H2O6, एल्ट्रोज C6H12O6, ग्लैक्टोज C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6। अच्छा, अब ये फार्मूले सबके सेम हैं बट नेम डिफरेंट है। तो ये इसके नेम डिफरेंट क्यों होते हैं? तो आंसर है इसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो आप इसको एलिब्रेट करके बनाएंगे, पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर, तो वो डिफरेंट आएगा। एरोबिनोज C5H10O5, एरिथ्रोज C4H8O4। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम चार्ट देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस तरह के होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास एलिसाइक्लिक होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एलिसाइक्लिक यानी कि एंटी साइक्लिक, कि वो साइक्लिक नहीं होंगे, क्लोज स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, स्ट्रेट चेन्स होंगी जैसे कि ये बनी हुई है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा हुआ है। साइक्लिक कंपाउंड्स में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होंगे जिसके अंदर बेंजीन रिंग टाइप की चीज़ नहीं होगी। अगर होगी भी तो उसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा से कोई ऐसा आइटम लगा हुआ होगा कि वो प्योर बेंजीन टाइप, प्योर कार्बन का 6 रिंग नहीं नज़र आ रहा होगा। कार्बोसाइक्लिक में बेंजीन रिंग इंक्लूडेड है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। दो तरह के होते हैं, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स है और एक एलिफेटिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली कार्बन का रिंग लगा हुआ हो और इस तरह से जो है वो डबल बॉन्ड्स भी हों जैसे कि बेंजीन के अंदर होते हैं। कार्बो एरोमेटिक। और एलिफेटिक वो हैं जिसके अंदर आपके पास जस्ट कार्बो है, एलिफेटिक कंपाउंड है वो, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं हैं। राइट। हेट्रोसाइक्लिक पे आते हैं, ये भी एलिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं। अगर एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग टाइप की चीज़ इसमें होगी बट उसको
कार्बोसाइक्लिक नहीं कहा जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहा जाएगा, क्योंकि उसकी साइकिल के अंदर एक एक्स्ट्रा से एटम आ गया है। सो यहाँ पे भी साइकिल के अंदर एक एक्स्ट्रा एटम आया हुआ है, बट उस टाइप से डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए ये एलिफेटिक है। तो हेट्रो एलिफेटिक, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अगर देखी जाए तो sp2 है और इसके अंदर sp3 है। तो डेट इज़ वाई मेजर डिफरेंस आपके पास हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक और एलिफेटिक का क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एरोमेटिक होगा हेट्रोसाइक्लिक, और एलिफेटिक अगर है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। हेट्रो एलिफेटिक, हेट्रो एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेम कैसे लिखेंगे। सो नेम लिखने के लिए हमारे पास एक रूल है, हेंट्विच-विडमैन रूल, जो कॉमन सिस्टम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नेम लिखने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नेम लिखने के लिए वर्क ऑन दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर एज अंडर बिटवीन हेंट्विच-विडमैन मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। सो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली ये मेथड यूज़ होता है। सो इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। हेंट्विच-विडमैन ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंडेड हेंट्विच-विडमैन सिस्टम, नेम फॉर आर्थर रोडोल्फ हेंट्विच एंड कार्ल ऑस्कर विडमैन। ये दो साइंटिस्ट थे जिनके नेम पर ये रूल बना हुआ है और जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। टाइप ऑफ सिमेट्रिक केमिकल नॉमेनक्लेचर यूज फॉर नेमिंग हेट्रोसाइक्लिक पैरेंट हाइड्राइड्स, जिसको आप हेट्रोसाइक्लिक पैरेंट हाइड्राइड्स को नेम देने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। हेट्रो एटम्स किसे कहा जाएगा। ये जैसे कि आपके सामने एक साइकिल बनी हुई है, यहाँ कार्बन है, आपको पता है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है। इस एटम को जो एक्स्ट्रा से लगा हुआ है इसको हम हेट्रो एटम कहा करेंगे। ये एटम एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हेट्रो एटम कहेंगे, इसको हेट्रो एटम कहेंगे, इसको हेट्रो एटम कहेंगे। सो इस तरह जो आपके पास एटम्स लगे हुए हैं एक्स्ट्रा से, चेन को ब्रेक करके उसको आप हेट्रो एटम कहेंगे। इसको आप हेट्रो एटम नहीं कहेंगे। हेट्रो एटम बिल्कुल अलग से एक डिफरेंट टाइप का एटम्स लगा हुआ होगा। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, हमें जो बात करनी है इन तीन कंपाउंड्स में करनी है। फ़िलहाल हम पहले ओवरऑल नेम देख लेते हैं, फिर जस्ट इनकी ही डिस्कशन लेंगे फर्दर। ओके, सो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा वर्ड यूज़ करेंगे, ऑक्सा, इसको याद कर लें, OXA। नाइट्रोजन के लिए एजा वर्ड यूज़ करेंगे, सल्फ़र के लिए थाया यूज़ करेंगे, और फास्फोरस के लिए फॉस्फा यूज़ करेंगे। सिलीना यूज़ करेंगे सिलिकॉन के लिए, बिस्मथ के लिए बिस्मा यूज़ करेंगे, बोरोन के लिए बोरा यूज़ करेंगे। पीबी लेड के लिए प्लम्बा यूज़ करेंगे, इसका पुराना नेम। एजी के लिए मरकरा यूज़ करेंगे। SU के लिए स्टारा यूज़ करेंगे। SB के लिए स्ट्रिबल यूज़ करेंगे, राइट। सो ये टाइप 1 में हमारे पास जो कंपाउंड्स आते हैं वो जस्ट ये तीन आते हैं, ऑक्सा, थाया और एजा, जिनको हमने डिस्कस करना है स्टार्ट में। सो ये जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड बने हुए हैं, तो इस तरह आगे हमारे पास कंपाउंड बने होंगे और उसका हम नेम लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद कुछ और कॉमन चीज़ें हैं। साइज़ ऑफ रिंग कितना हो सकता है, तो आंसर है साइज़ ऑफ रिंग जो है वो स्टार्ट होगा 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो हो सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन। तो बेसिक जो सबसे पहले स्टार्ट होगा तो 3 कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए एक रिंग बनाने के लिए, क्योंकि रिंग बनाने के लिए आपको ये सैचुरेशन चाहिए होती है कि एक ट्रायंगल से ही रिंग बनता है। एक लाइन से जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं उससे रिंग कभी नहीं बनता। उसके लिए आपको थर्ड कॉर्नर चाहिए, तो इसका मतलब थर्ड आपको कॉर्नर के लिए 2 कार्बन का होना तो ज़रूरी है। तीसरा आपके पास कार्बन है तो उसके साथ कोई एलिमेंट लगा होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा हुआ होना चाहिए। सो कहेंगे उसको 3 कार्बन रिंग ही, और उसका नाम जो है वो 3 कार्बन रिंग से ही दिया जाएगा। सो एटलीस्ट हमारे पास जो कार्बन होंगे वो 3 होंगे। नेचर ऑफ रिंग कैसे कैसे हो सकते हैं,
वो सैचुरेटेड रिंग हो सकता है, अनसैचुरेटेड रिंग हो सकता है और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन हो सकता है। ये क्यों बताया जा रहा है? तो आंसर है सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इन तीनों के नेम अलग अलग होंगे। इनके लिए जो सफिक्स यूज़ होंगे और प्रीफिक्स यूज़ होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होंगे। सैचुरेटेड है मीन उसके अंदर कोई आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, अनसैचुरेटेड है मीन उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद है, और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है कि डबल बॉन्ड नहीं है बट नाइट्रोजन है उसके अंदर। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक रिंग बनाया हुआ है और उसमें बताया गया है 4 कार्बन अनसैचुरेटेड है, 4 कार्बन है इसमें अनसैचुरेटेड है, 3 कार्बन जो है वो सैचुरेटेड है। अब कौन से सैचुरेटेड हैं और कौन से अनसैचुरेटेड हैं वो ज़रा देख लेते हैं कि ये दो आपके पास अनसैचुरेटेड हैं और ये दोनों भी अनसैचुरेटेड हैं। तो ये 4 कार्बन अनसैचुरेटेड अगर हो गए तो बचे कितने? ये जो 3 कार्बन्स हैं ये सैचुरेटेड हैं, जिनके साथ जस्ट सिंपल सा फार्मूला है कि जहाँ आपको डबल बॉन्ड टच होता हुआ नज़र आ रहा है वो कार्बन आपका सैचुरेटेड है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड टच होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये कार्बन आपका सैचुरेटेड है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड टच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो ये कार्बन अनसैचुरेटेड है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर नेम्ड बाय डाईहाइड्रो, ट्राईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो। ठीक है, सो इस टाइप के जब हम नॉमेनक्लेचर का पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और इनकी जो नेम है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टानोना, हेप्टा, ऑक्टानोना, बीका। ये आपके पास जो हमने याद किए हुए हैं, तो बैड न्यूज़ ये है कि ये आपके पास यहाँ यूज़ नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास एक एक डिफरेंट टाइप का रूल यूज़ होता है, और जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 3 के लिए एरॉन यूज़ होता है सैचुरेटेड में, 4 के लिए एटेन यूज़ होता है, फिर ओलेन यूज़ होता है 5 के लिए, इनाइन यूज़ होता है, इपेन यूज़ होता है, ओकेन यूज़ होता है, ओनैन यूज़ होता है, इकेन यूज़ होता है। सो ये सब कुछ यूज़ होता है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इन चीज़ों को आप याद कैसे करेंगे। मेमोराइजेशन के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, सो इस ट्रिक को ज़रा देखें। तो ये ज़रा बनाई गई आपको इसको याद करने के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहले देखें, हमने एक टेबल बनाई है, ये टेबल आपको नज़र आ रही है। इस टेबल का हमने एक नाम रखा है, इस टेबल का हमने जो नाम रखा है वो रखा है एक्लियर्स। एक्लियर्स हमारे यहाँ एक टॉफ़ी भी आती है, सो हमने इस टेबल का नाम रख दिया एक्लियर्स। ठीक है, सो इसकी स्पेलिंग आपने जो है वो गलत नहीं करनी, एक्लियर्स। ठीक है, एक्लियर्स जो टेबल है इसका नाम है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स को आप बॉक्स कहते हैं। ठीक है, सो ये ज़रा याद कर लें, इसको हम बोलेंगे इपॉक्स। ठीक है, इपॉक, क्या बोलेंगे? EPOC, इपॉक, बॉक्स की जगह। उस बॉक्स के अंदर एक टैबलेट है और उस टैबलेट का नाम है एरिटोल। उस बॉक्स के अंदर एक टैबलेट है, उस टैबलेट का नाम है एरिटोल। बस अगर आपने ये 3 वर्ड याद कर लिए कि एक टेबल है, उस टेबल का नाम एक्लियर्स है, और उस एक्लियर टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका नाम है इपॉक, और उसके अंदर एक टैबलेट है जिसका नाम है एरिटोल। अब ये नेम इस तरह जो है वो, इसको टैबलेट क्यों कहा, तो आंसर है कि इसका जो ये जो वर्ड है एरिटोल, ये पैनाडोल इस तरह की जो है वो टैबलेट से मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसको जो है वो टैबलेट कह दिया। बॉक्स जो है वो इसलिए कहा क्योंकि ये बॉक्स से इसकी थोड़ी सी जो है प्रोनाउंसिएशन मैच होती है, और ये एक्लियर टेबल जो है वो बस इसको कहना पड़ गया मजबूरी के तहत। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं तो सबसे पहला आपका जो काम होगा, आपने क्या करना होगा कि इसको उल्टा करके लिख देना होगा। यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे एरिटोल। ठीक है, एरिटोल कहाँ रखी हुई है? इन इपॉक्स। किस चीज़ के अंदर है? बॉक्स के अंदर है, तो लिखेंगे इन इपॉक के अंदर है। और इपॉक कहाँ रखा हुआ है? ऑन एक्लियर रखा हुआ है। ठीक है, सो इपॉक्स कहाँ रखा हुआ है? एक्लियर के ऊपर रखा हुआ है।
सो अगर वह ऐसा है तो अब आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आई आर को लेके अलग लिख देना है। आई आर के बाद ई टी को अलग लिख देना है। उसके बाद ओ एल को अलग लिख देना है। आई एन को अलग करके लिख लेना है। फिर आपने ई पी को अलग लिख लेना है, ओ सी को लिख लेना है, ओ एन को लिख लेना है, ई सी को लिख लेना है। तो यहाँ तक आपकी जो 10 तक की जो काउंटिंग है वो पूरी हो जाएगी। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको लाइन से इस तरह करके लिख देना है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये अगर आपने लिख दिया तो अब सारा काम आपका आसान हो गया। अब आपने सबसे पहले एक कॉलम जो आपका सैचुरेटेड का बना हुआ है, उस सैचुरेटेड के कॉलम के अंदर यही लिखना है आई आर, उसके साथ लिखना है ए एन ई। फिर ई टी लिखना है उसके साथ ए एन ई, ओ एल के साथ ए एन ई, आई एन के साथ ए एन ई पी के साथ ए एन ई, ओ सी के साथ ई एन ई, ओ एन के साथ ए एन ई सी के साथ ए एन ई, राइट। ये लिखना है किसके लिए? सैचुरेटेड के लिए। अनसैचुरेटेड के लिए आ जाए। अनसैचुरेटेड के लिए आपने ए एन ई की जगह ई एन ई लिखना है। ई टी के साथ जस्ट ई लिखना है। ए एन ई ओ एल के साथ जस्ट ई लिखना है। आई एन के साथ भी ई लिखना है। ए पेन के साथ ई पी के साथ आई एन ई लिखना है। ओ सी के साथ आई एन ई लिखना है। ओ एन के साथ आई एन ई लिखना है। एंड ई सी के साथ आई एन ई लिखना है। ये है अनसैचुरेटेड के लिए। इसमें जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आप ये याद कर लेंगे कि आई एन ई लिखना है कहाँ से, 7 से लेकर 10 तक। 7 से लेकर 10 तक आपने आई एन ई लिखना है। 4 से लेकर 6 तक जस्ट ई की एडिशन करनी है, ठीक है, सैचुरेटेड के लिए। और सबसे पहला वाला ज़रा याद कर लेना है कि जिसके अंदर भी ई एन ई लिखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गई, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर 3 का है तो आपने उसके लिए एरिडीन लिखना है, आई आर के साथ इडीन, ठीक है। 4 का है तो ई टी के साथ आई डी आर ई लिखना है। 5 का है तो उसके साथ ऑलिडीन लिखना है। 6 का है तो उसके साथ इनेन लिखना है। तो ये कुछ नाइट्रोजन वाले आपको याद करने पड़ेंगे। बहरहाल ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के थे ये याद करने में आसानी होगी। सो इस वर्ड को अगेन देखें, एरिटोल, आई आर ई एरी टी ओ एल टोल, एरिटोल। इन इपॉक्स, ई पी ओ सी इपॉक्स। ऑन एक्लियर, ठीक है। अगर ई सी भी याद है आपको, आगे की स्पेलिंग गलत हो जाती है तो इशू नहीं है क्योंकि हमारा काम ई सी पे ख़त्म हो जाता है, एक्लियर, राइट। सो अगर ये वर्ड हमने सीख लिए तो अब हम ट्राई करते हैं कि नेम लिखें कंपाउंड के। सो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और 3 कार्बन के साथ। सो सबसे पहले हमने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा यूज़ होता है, ठीक है। एरिटोल था तो एरिटोल में सबसे पहले 3 के लिए आई आर यूज़ होता है। सैचुरेटेड है, ए एन ई लगा देंगे साथ में, तो टोटल क्या हो जाएगा ये ऑक्सी ऑक्सी रेन, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये ए आपने नहीं लगाना, ऑक्सी रेन पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा देखें, सल्फ़र के साथ थाया यूज़ होता है। एरिटोल था, आई आर आपने यूज़ करना है, आई आर के साथ ए एन ई लगाएंगे, सो ये हो जाएगा थाई इरीन, ठीक है। थाया इरीन नहीं लिखेंगे, थाई इरीन लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे, ए को काट देंगे, ठीक है। तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट था, एज़ा
एरिडीन, एज अ एरिडीन, एज अ एरिडीन आपने लिखा है, ठीक है। अब फोर कार्बन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, यहाँ लिख लें, एरीटोल था, ईटी आपने यूज़ करना है 4 कार्बन के लिए, ईटी। ईटी के साथ क्या लगाएंगे, ONE लगाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेचुरेटेड है, सॉरी ANE लगाएंगे, इसको ए बना लें। सो टोटल नाम क्या बन जाएगा आपके पास, ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन। इसी तरीके से और आगे आ जाए, थाया कितने हैं, 4 हैं। अगेन ये आपको याद होना चाहिए, एरीटोल, ईटी से आपका काम है, ईटी के साथ ANE लगा दें, ANE है, ठीक है। थाया इटेन। अब मैंने यहाँ पे सारे एक साथ लिखे हुए। सो ये देखें, सबसे पहला ऑक्सीरीन, थायरीन, एजरडीन, ऑक्सीटोन, थायरीन, थायरेन है, ठीक है। एजटाइडीन हो गया, ऑक्सीलो, ऑक्सोलेन, थायोलेन, ऑक्सलाइडीन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं कंपाउंड्स के नाम। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में कि इनके प्रॉपर नॉमेनक्लेचर कैसे लिखे जाते हैं। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें कि इसका नेम हमने लिखना है किस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर किस तरह लिखते हैं